दोस्तों जय हिंद। कल के वीडियो में आपको बताया गया था कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कैसा होता है, उसका काम क्या है। आज मैं बताऊंगा कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका बना है तो कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसको क्रियात्मक क्यों बोलते हैं, वो कौन कौन सा काम कर सकता है। तो वो देखिए आप। सबसे पहला कि कोशिका संरचना यानी कोशिका की बनावट कैसी है। तो कोशिका का जो संरचना था, बनावट था, जो कोशिका सिद्धांत है, मतलब कोशिका का कार्य, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, यानी कि कोशिका संरचना को भी किसने बताया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने ही बताया था। अब देखिए यहाँ पे कोशिका बनाया हुआ है आपका, अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। सिर्फ फिगर को याद रखना है। और फिगर जब भी हमारा जो कोशिका होता है वो गोल टाइप का, मतलब हमारा शरीर में जो सबसे क्रियात्मक छोटा इकाई है वो किस प्रकार का है, इसको यदि हम देखेंगे तो ये ऐसा मिलेगा। इसके केंद्रक में क्या होता है, सबसे पहला ये कोशिका है, तो कोशिका की जो चारों तरफ की दीवारें हैं ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन की। उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जो चारों तरफ देख रहे हैं ना आप, ये कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। ये बना किसका होता है, प्रोटीन का। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कोशिका का जो झिल्ली है वो किसका बना होता है, फिर तो प्रोटीन का बना होता है। अब एक कोशिका में क्या क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होता होगा, तब ना वो क्रियात्मक इकाई है कि सब काम करता है। तो सबसे पहला है हमारा एन से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो हम लोग पढ़े होंगे केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हमारा सबसे इसलिए बीच में दिया गया है क्योंकि केंद्रक हमेशा कहाँ होता है, बीच में। तो एन से न्यूक्लियस, एन से न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। ये क्या है, तो न्यूक्लियस में उपस्थित कौन कौन रहता है, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। इसमें एक चीज और है जो हम भी बताए थे, प्रोटीन। तो न्यूक्लियस में भी प्रोटीन होता है, केंद्रक में भी प्रोटीन होता है। कितना प्रतिशत, 80% हमारा प्रोटीन होता है। जो केंद्रक हमारा बना हुआ है ये, इसमें 80% क्या है, प्रोटीन है। 10% हमारा डीएनए है। अब हमारा बच गया 10% और 10% में सारे अलग अलग तत्व हैं। उसके बाद है, यहां से शुरू करते हैं, एम। एम से क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहते हैं। तो उसमें क्या चीज ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नाम है, उसमें ऐसा क्या चीज है, वो क्या करता है कि उससे ऊर्जा निकलता है। तो जो हमारे कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। और ऑक्सीकरण करने से, और किसी भी कोई भी जो जीव है वो ऑक्सीकरण करेगा तो उससे ऊर्जा निकलेगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा गृह है, ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, उससे ऊर्जा निकलता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है जी। जी से होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है कि ग्लूकोज। गोल्जी और ग्लूकोज मिलता जुलता नाम है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे कोशिकाओं को ग्लूकोज कौन देता है, तो कौन देता है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद है भी से। भी कहाँ हमारा, ये है भी। तो भी से हो जाएगा वैक्यूम या रसधानी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी। रस का मतलब क्या होता है, रस से भरा हुआ। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रस भरा हुआ है, उसी तरह हमारा रसधानी है, ये भी रस से भरा हुआ है। तो कौन सा रस, तो इसमें पानी का संग्रहण होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मानव शरीर में 80%, 65% पानी है, 70% पानी है। तो ऐसा थोड़ा है कि कहीं पे पानी जमा हुआ, उसको छेद करें तो निकल जाएगा, नहीं। पानी पूरे कोशिकाओं में फैला हुआ, शरीर के हर अंग में पानी है। जैसे पसीना निकलता है तो हर अंग से निकलता है। तो हर अंग मतलब कोशिका, हर अंग कहने का मतलब कोशिका। पूरे शरीर हमारा कोशिका से बना हुआ है। तो हमारा पानी कहाँ संग्रहित रहता है, रसधानी में। कोशिका का एक पार्ट है वैक्यूम, जहाँ पे हमारा क्या रहता है, पानी रहता है। उसके बाद है सी से सेंट्रोसोम। सी है हमारा, सी ये है। सी से हमारा होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका विभाजन करता है। हमारा कहीं पे स्किन कट गया, टूट गया है ना, कोशिका डेड हो गया, तो वहाँ पे फिर से कोशिका का निर्माण होता है। तो कौन करता है, सेंट्रोसोम। उसके बाद है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, तो आंतरिक कंकाल इसको बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल क्या है, जैसे हम लोग के बॉडी में एक कंकाल है जो हड्डी का बना हुआ है, वो क्या करता है, शरीर को झुकने नहीं देता है, टाइट रखता है। तो वही काम यहाँ पे कोशिका में करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ये कोशिका को सिकुड़ने नहीं देता है। यदि ये खत्म हो जाएगा तो सब गोल हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, जो मांसपेशी है, मांसपेशी भी लंबा लंबा होता है ना जी, हड्डी के साथ जो जुड़ा होता है, तो वो सब गोल हो जाएगा। तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है,
आंतरिक कंकाल यानी कोशिका को सिकुड़ने से बचाना। उसके बाद है आर, यहाँ पे आर है ना, आर से होता है राइबोसोम। राइबोसोम ये हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन मतलब बॉडी का निर्माण करने वाला। तो जो हमारा राइबोसोम है वो किसको करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर को ग्रोथ करता है। अगला है एल, एल से हो जाता है लाइसोसोम। हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोवे ने किया था। और लाइसोसोम को बोलते हैं क्या, आत्महत्या की थैली। यानी जो कोशिका है वो कहाँ जाके मरता है, डेड कहाँ होता है, लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम क्या है ना, एक पानी का थैली है। क्या है, एक पानी का थैली है। ये जब फटता है, जैसे लाइसोसोम यहाँ पे समझिए कि एक थैली है। क्या है, थैली है। ये अगर फटेगा तो इससे द्रव निकलेगा, और द्रव निकलेगा तो जिस पर ये पड़ेगा वो डेड हो जाएगा। आर पर पड़ेगा ये डेड हो जाएगा, ये इस पर पड़ेगा ये डेड हो जाएगा। मतलब जिस पर ये पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। यानी जब लाइसोसोम फटता है, ये थैली फटता है, तो हमारा कोशिका पूरा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की। सबसे अंत में है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब होता है, ये जो जीव द्रव्य है ये पूरा हमारा भरा हुआ रहता है कोशिका में। ये यदि नहीं रहेगा तो पूरा जो कोशिका के अंदर जितना भी मौजूद है वो सब एक दूसरे में टकराएगा और लाइसोसोम फूटेगा, हमारा कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो जीव द्रव्य कहाँ होता है, ये हमारी कोशिका के अंदर एक अन कलर मतलब कलरलेस द्रव्य है, इसमें कोई रंग नहीं होता है और ये सबको क्या करता है, अपने जगह पे बांधे रखता